प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री गति शक्ति फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए रेलवे की नई लैंड पॉलिसी को कैबिनेट ने मंजूर किया। अगले 5 सालों में 300 से ज्यादा पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। 1,25,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। क्योंकि रेलवे से जनता से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं, उनको भी मिलने में देरी ना लगे, क्योंकि रेलवे की लाइन पूरे देश भर में बहुत जगह है, उसका लाभ भी हो सके, वो भी हमने इसमें किया है। मोदी कैबिनेट ने प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया मॉडल को दी मंजूरी। इसके तहत अगले 5 साल में 14,500 से ज्यादा स्कूल होंगे अपग्रेड। पीएम श्री के नाम पे एक आदर्श विद्यालय, एक सर्वश्रेष्ठ विद्यालय, एक मॉडल स्कूल बनाने के लिए आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राहुल गांधी को सौंपा राष्ट्रीय ध्वज। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को दिखाई हरी झंडी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी भारत जोड़ो यात्रा। 3,570 किलोमीटर की यात्रा है। 372 लोकसभा सीटों पर फोकस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। कहा, एक व्यक्ति के हाथों करोड़ों लोगों का भविष्य, वो इसे संवारने की बजाय विपक्ष को ईडी और सीबीआई का डर दिखाता है। यात्रा शुरू करने से पहले राजीव गांधी स्मृति स्थल पहुंचकर राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। बोले, नफरत की वजह से मैंने अपने पिता को खो दिया, अब देश नहीं खो सकता। धमाके में मारे गए लोगों के परिवार वालों से भी राजीव गांधी स्मारक पर उनको बुलाया गया। राहुल गांधी ने मुलाकात की। अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा राजपथ। एनडीएमसी ने नाम बदलने का प्रस्ताव पास किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे कर्तव्य पथ का उद्घाटन। नेताजी की प्रतिमा से राष्ट्रपति भवन तक कर्तव्य पथ। प्रधानमंत्री जी के कथा अनुसार इसका जो नाम है वो कर्तव्य पथ किया गया है। देश भर में इनकम टैक्स की ताबड़तोड़ छापेमारी। राजनीतिक दलों के चंदे के सिलसिले में तलाशी। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव की 53 ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे। दिल्ली में मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति कार्यक्रम में शामिल हुई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। छात्रों को बांटे पुरस्कार। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रहे मौजूद। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कार्यक्रम को बताया दिल के करीब। कहा, ये उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने का अवसर है जिन्होंने आजादी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की। पुणे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कस्बा पेठ गणपति मंदिर में की पूजा अर्चना। सूरत में गणपति पंडाल में दिखी आजादी के अमृत महोत्सव की झलक। स्वतंत्रता सेनानियों की थीम पर सजा बप्पा का पंडाल। नागपुर में देखी गणपति उत्सव की धूम। भक्त ने टेकटी गणपति को चढ़ाया 1,101 किलोग्राम का मोदक। दिल्ली में 8, महाराष्ट्र में 7 और उत्तराखंड में 1 ठिकाने पर कार्रवाई। पुलिस कर्मियों और सीआईएसएफ जवान भी कार्रवाई के दौरान तैनात। कोलकाता ममता सरकार के मंत्री मलय के घर सीबीआई का छापा। पूरे इलाके में सीआरपीएफ के जवान तैनात। मलय के आसनसोल वाले घर पर भी पहुंची सीबीआई की टीम। कोयला घोटाले का मामला। आम आदमी पार्टी के सांसद सज्जन सिंह ने एलजी के लीगल नोटिस की कॉपी फाड़ दी। आम आदमी पार्टी के नेताओं की छवि खराब करने का आरोप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश का दिल्ली दौरा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से उनके आवास पर जाकर मुलाकात। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल भी गए नीतीश कुमार। मुलायम सिंह से मुलाकात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा, 2024 में प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी उनका लक्ष्य नहीं है। वो चाहते हैं कि पूरा विपक्ष मिलकर काम करे। दिल्ली में नहीं होगी पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी। 1 जनवरी 2023 तक लगी रोक। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली में पटाखों पर बैन को बताया
गहरी साजिश कहा, गुजरात में मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए लिया गया फैसला। गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट कर दी जारी, 10 उम्मीदवारों के नाम। आपकी नई आबकारी नीति को लेकर बीजेपी का विरोध लगातार जारी, सिसोदिया के इस्तीफे की मांग। उत्तराखंड में हुए भर्ती घोटाले पर छात्रों का विरोध, हरिद्वार में प्रदर्शन। नोएडा की ओपिक्स सोसाइटी में भी लिफ्ट के अंदर कुत्ते का हमला, सोशल मीडिया पर वायरल। चेन्नई में फ्लैश फ्लड में फंस गई बस, सवार थे 40 यात्री, बाद में निकाले गए। कर्नाटक मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में जल झुलनी एकादशी पर उत्सव का माहौल, 80 मंदिरों में मूर्तियों को नदी पर ले जाकर कराया स्नान। आगर मालवा में जल झुलनी एकादशी का आयोजन, बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान की झांकी यात्रा में शामिल। मोतिहारी में सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर में तेरस और अनंत चतुर्थी मेले की धूम, लाखों की संख्या में उमड़े। जम्मू कश्मीर में सेना बनी ग्रामीणों की मददगार, उधमपुर के दुर्गम इलाके में लगाया मेडिकल कैंप। हुगली की लड़की ने सबसे बेहतरीन नींद का जीता खिताब, 100 दिन तक हर रोज 9 घंटे के साथ जीता 6 लाख रुपए का इनाम। रायसेन में डोल 11 पर भक्तों को दर्शन देने पालकी में बैठकर निकले श्री कृष्ण। बिहार में गांवों कस्बों के नक्शे हुए ऑनलाइन, राजस्व विभाग की अनूठी पहल, ऐसा करने वाला बिहार बना पहला राज्य। गुजरात के राजकोट में गणपति उत्सव की धूम, बप्पा को पहनाई गई डॉलर से बनी माला। हैदराबाद में शिक्षकों के लिए अनूठी पहल, एक ट्रेनर प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण की शुरुआत। मुरादाबाद में गायों में बढ़े लंपी वायरस के मामले, बीमारी रोकने के लिए तेजी से हो रहा वैक्सीनेशन। कानपुर के कारपेंटर संदीप सोनी ने किया कमाल, लकड़ी से तैयार कार्डबोर्ड पर लिखी हनुमान चालीसा। कानपुर में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का आयोजन, प्रदर्शनी में कई तरह के पकवान, फल, सब्जियों से बनाई गई मूर्तियां। जालंधर में हाईटेक विलेज गवर्नमेंट स्कूल की शुरुआत, प्राइवेट स्कूल से बेहतर बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध। नासा के वन विभाग के कर्मचारियों ने तेंदुओं का दिया रेस्क्यू, देव लाली कैंप क्षेत्र में दिखाया गया तेंदुआ। राजौरी पीजी कॉलेज का निर्माण कार्य तेज, कॉलेज के विकास को लेकर छात्राओं ने जताई खुशी। चंडीगढ़ में फ्लोटिंग सोलर प्लांट का काम तेज, पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट 15 दिन में हो जाएगा तैयार, 500 किलोवाट बिजली बनाएगा। श्रीनगर में कश्मीरी कला को बढ़ावा देने की शुरुआत, कारीगरों को धान के लिए वर्कशॉप का आयोजन। जमशेदपुर में उत्सव का माहौल, धूमधाम से करम पूजा का आयोजन, ढोल नगाड़ों के साथ झूमे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। हैदराबाद में एवेंजर्स सुपर हीरो के थीम पर तैयार हुआ पंडाल, दूर दूर से आ रहे हैं श्रद्धालु। सूरत के कपड़ा कारोबारियों के लिए 2 साल बाद मुनाफे का अच्छा मौका, फेस्टिवल सीजन शुरू होती है, कारोबारियों की कसी कमर। कानपुर में बुढ़वा मंगल पर्व की धूम, दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के सहयोग से लगाया गया मेडिकल कैंप, ग्रामीणों ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर में हिस्सा लिया। वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 की तैयारी, इंडियन एक्सपो मार्ट में होगा भव्य आयोजन। गुजरात में छोटा उदयपुर में दिखी अनोखी हिंदू मुस्लिम एकता, गणेश स्थापना के दौरान पंडाल में बना मीनार का मॉडल। चमोली में 12 साल बाद 64 मुखी मां नंदी की निकाली गई यात्रा, पारंपरिक परिधान में भक्तों ने निकाली मां की डोली। गोरखपुर में पशु तस्करी के खिलाफ एक्शन में पुलिस, पशु तस्करों को सबक सिखाने के लिए पुलिस कप्तान ने चलाया अभियान। टीकमगढ़ में चोर गैंग का पर्दाफाश, पुलिस के हत्थे चढ़े 3 आरोपी महिला।
नगांव पुलिस ने जाली नोट बनाने वाले गैंग का कर दिया पर्दाफाश, 20 लाख जाली नोट बरामद। समस्तीपुर में रेलवे टिकट कालाबाजारी के खिलाफ मुहिम, लाखों रुपए के साथ दलाल गिरफ्तार। गाजियाबाद में पुलिस ने ज्वेलरी लूटकांड का किया खुलासा, पुलिस मुठभेड़ में दबूचा गया कुख्यात। पुणे में एक अवैध फैक्ट्री में एफडीए टीम की छापेमारी, मौके पर 900 किलो मिलावटी पनीर जब्त। घरेलू हिंसा मामले में गुमला पुलिस ने की कार्रवाई, सलाखों के पीछे भेजा गया आरोपी। बीकानेर पुलिस ने जाली नोटों के साथ एक आरोपी को कर लिया अरेस्ट, नोट बनाने वाली कागज बरामद। मदुरै के थाना रिफाइनरी इलाके में मुठभेड़, चेन स्नैचिंग केस में थी अपराधियों की तलाश, दबोचा गया एक बदमाश। बांदा पुलिस ने रात के वक्त चलाया अभियान छापामारी, दर्जनों रेस्टोरेंट्स, मॉल, होटल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कसी नकेली। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों के साथ नहीं होने दी जाएगी बर्बरता, मार्ग पर बनाई गई है गर्म पानी की 15 चरियां। नए चिकित्सकों की भी की गई है तैनाती, घोड़े खच्चरों के आराम के लिए बनाए गए हैं शेल्टर्स। रोपवे निर्माण से बाबा केदारनाथ की यात्रा हो जाएगी और सुगम। वन विभाग ने रोपवे निर्माण के बीच आने वाले पेड़ों की गिनती पूरी कर ली। रेलवे स्क्रैप घोटाले में ईडी की कार्रवाई, हाजीपुर में रेलवे ने बड़े अधिकारियों की संपत्ति जब्त की। जमालपुर रेल इंजन कारखाने में रेलवे अधिकारियों और ठेकेदारों ने करोड़ों के स्क्रैप को किया था घोटाला। वैगन स्कैम में सीबीआई के साथ ईडी चल रही है कार्रवाई। इस महीने 4 और कारें हो जाएंगे लॉन्च, ग्रैंड विटारा, एक्सयूवी 400, टोयोटा अर्बन क्रूजर, किया सोनेट एक्स लाइन। त्योहारों में महंगाई से राहत की उम्मीद, सितंबर से दिसंबर के बीच साल में बढ़ने वाली महंगाई को रोकने के लिए दाल, खाद्य तेल, चीनी, प्याज की सप्लाई को बढ़ाकर महंगाई कंट्रोल करने का प्लान। 8 सीटर वाहनों में चेयर बैग अनिवार्य करने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर सकती है सरकार, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा। सेफ्टी के लिए नियम बनाने की कोशिश में है सरकार। 2020 के बाद एप्पल के पहले फिजिकल इवेंट, एप्पल की आईफोन 14 सीरीज हुई लॉन्च, दिवाली तक एप्पल का मेड इन इंडिया फोन मिलने का अनुमान। आईफोन 14 के लॉन्च होने के बाद ई कॉमर्स सेल में 50,000 से कम मिल सकता है इस महीने आईफोन 13। अमेरिका के कैलिफोर्निया में चढ़ते पारे ने लोगों की बढ़ा दी मुश्किलें, बिजली गुल होने से समुद्र तटों का कर रहे हैं रुख। चीन से बढ़ते तनाव के बीच ताइवान की सेना ने शुरू कर दिया युद्धाभ्यास, दक्षिणी ताइवान में टैंक और तोप के गोलों ने आसमान को कर दिया लाल। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद लिज ट्रस ने की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत। रूस यूक्रेन जंग से अर्थव्यवस्था पर हुए नुकसान पर चर्चा। दोनों नेताओं ने लोकतंत्र के सामने मौजूदा चुनौतियों से मिलकर निपटने की कही बात। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने वरिष्ठ मंत्रियों को सौंपा कार्यभार, भारतीय मूल की ब्रिटिश सुएला को गृह मंत्रालय। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के चुनाव में लिज ट्रस को चुनौती दे चुके हैं सुएला। भारतीय मूल की अमेरिकी अरुण सुब्रमण्यम बने न्यूयॉर्क के यूएस डिस्ट्रिक्ट जज, राष्ट्रपति को जो बाइडेन ने किया नियुक्त। पहली बार भारतीय मूल के अमेरिकी को मिला है यूएस डिस्ट्रिक्ट जज का पद संभालने का मौका। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ज़ापोरिज़िया प्लांट को रूसी कब्जे से आजादी की जताई उम्मीद, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी से परमाणु संयंत्र को दोबारा यूक्रेन को सौंपे जाने की उठाई मांग। ज़ेलेंस्की की यूरोपीय देशों से अपील, रूसी नागरिकों को न दें वीजा। अमेरिका ने रूस पर उत्तर कोरिया में हथियार खरीदने का लगाया आरोप, यूक्रेन से जारी जंग के लिए हताश में खरीदारी। जंग के चलते रूस पर ईरान से भी ड्रोन खरीदने का आरोप लग चुका है। 9/11 की बरसी पर राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे पूरे अमेरिका का दौरा, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी साथ।
9 सितंबर को हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों की याद में होगी यात्रा। अल कायदा के हमले में गई थी 3000 से ज्यादा लोगों की जान। मशहूर गायक जस्टिन बीबर ने कैंसिल कर दिया सारा वर्ल्ड टूर, मानसिक और शारीरिक सेहत के चलते फैसला।